बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आज आपको बहुत ही अफसोस के साथ और गुस्से में ये बात बताना चाह रही हूँ। पिछले दिनों से मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी। क्या हुआ, बेहोश तकरीबन पड़ी हूँ बिस्तर पे, खांसी, नज़ला, सर्दी लग रही है एकदम, लिहाफ ओढ़ो, फिर पसीने यहाँ बह रहे। मैंने कहा इंटरनेट पे चलो, बिस्तर पे बंदा बेहोश भी पड़ा हो तो चेक करो कहीं कोरोना के सिम्टम्स तो नहीं है। तो बहुत सारे मैच हो रहे थे। अभी भी अगर मैं बीच में खांसूँ या छींकूँ तो समझ नहीं आ रहा तबीयत सही नहीं है मेरी। तो पिछले दिनों जब मेरी ये हालत इतनी ख़राब होनी शुरू हुई तो मैंने कहा यार जाके कोरोना टेस्ट कराते हैं। अब मैं ढूंढ रही कराची में कौन कौन सी लैब से हो सकता है, तो आ रही कुछ लैब्स, मेरे ख्याल से कुछ हॉस्पिटल्स में भी होता है। तो मैंने कहा चलो चुगताई लैब की काफ़ी ब्रांचेस नज़र आती हैं, चुगताई लैब की किसी ब्रांच पे चले जाते हैं। वहाँ मैं गई तो मैंने पूछा, सॉरी मुझे तो तबीयत ख़राब है, तो मैंने जाके बोला कोरोना टेस्ट की कितने की, टेस्ट कितने का होता है? तो उसने कहा कि 6,500 रुपये का। जब उसे 6,500 का, मैंने कहा अच्छा मुझे कोरोना टेस्ट कराना है। कह रहा आपको इंटरनेशनल ट्रैवल के लिए चाहिए? मैंने कहा नहीं भाई, वैसे कोविड टेस्ट करवाना चाह रही हूँ। तो उसने कहा अच्छा बैठ जाए, फॉर्म फिल करें। तो मैं इस तरह बात इसलिए कर रही हूँ, तबीयत बहुत ख़राब है। तो मैं उनके सोफ़े पे जाके फॉर्म फिल कर लगी। फॉर्म फिल करके मैंने दे दिया। थोड़ी देर बाद उन्होंने मेरा नाम पुकार के कहा, एक लड़की भी थी और वो एक बंदा था, पता नहीं उसने शायद लैब कोट पहना हुआ था। लड़की ने स्कार्फ लिया हुआ था मेरे ख्याल से, हाँ। तो लड़की ने मेरा नाम पुकार के कहा आके बिल पे कर दे। तो मैंने अपने पर्स में से 7,000 रुपये उसको दे दिए। तो बजाय इसके कि मुझे चेंज वापस करे, उसने कहा बैठ जाओ, पहले बैठ जाए आप जाके सोफे पे। थोड़ी देर बाद उन्होंने कहा, अब वो जो कोट वाला लड़का था, वो जो पहले मुझसे काउंटर पे डील कर रहा था, फीस भी उसी ने शुरू में बताई थी, लड़की बाद में आके बैठी थी। तो वो लड़के ने मुझे कहा आप आ जाए। अच्छा मैं हैरान ही, मेरा चेंज वापस क्यों नहीं कर रहे? जब 6,500 के 7,000 दिए तो 500 तो मेरे वापस करे। मैंने कहा शायद चेंज में ढूंढ रहे होंगे, और मुझे कोई रिसीट कुछ भी नहीं दिया। तो अंदर वही कमरे में लेके गया, कमरा या सेक्शन एक बना हुआ था, वो उसने आके दरवाज़ा बंद किया लड़के ने। लड़का या आदमी जो भी कह लें, गोरा चिट्टा सा था। तो उसने मेरा वो नाक में वो डाला, उसको क्या कहते हैं, स्वाब या क्या चीज़ थी, वो डाली इस नथने में। मैंने कहा मुझे रिसीट नहीं मिली है अभी तक। तो अपनी जेब से उसने 1,000 रुपये, या जेब से पता नहीं कहाँ से निकाले, 1,000 रुपये मुझे दिए। ये अंदर उस सेक्शन में ही बात हो रही है जहाँ उसने मेरा ये नाक में वो किया। मुझे 1,000 रुपीज़ दे के कह रहा हमने आपको 1,000 रुपये का डिस्काउंट दे दिया है। अच्छा नहीं सॉरी, हमने आपको, एक मिनट, उसने तो मुझे 1,000 रुपये वापस किए ना। तो मैंने 7,000 दिए थे, हाँ मैंने 7,000 दिए थे ना, उसने मुझे 1,000 रुपये वापस किए और मुंह से बोला कि 1,000 रुपये का हमने आपको डिस्काउंट दे दिया है। 1,000 या कितना, एक मिनट, हाँ 1,000 का डिस्काउंट दे दिया है, या हाँ, क्योंकि 1,000 वापस किए ना उससे मुझे, और मैंने 7,000 दिए थे। तो मैंने कहा अच्छा इन्होंने क्या, मैंने तो कहा ही नहीं था डिस्काउंट का जाके। तो खैर मैंने कहा मगर मुझे रिसीट नहीं मिलेगी क्या? कहता मिलेगी यार। उसने अपनी पता नहीं, फिर उसने अपने कोर्ट से या दोबारा कहीं से, उसी कमरे में ही बैठे जहाँ उसने स्वैप टेस्ट किया, उसने वहाँ पे मुझे वो एक लिफाफा दे दिया चुगताई लैब का, यही तो रखा हुआ था, ये रहा, ये इसमें उसने मुझे मेरा रिपोर्ट, वो रिसीट डाल के दी थी। तो अच्छा मैंने ना वो खोली नहीं रिसीट, मगर जब मैं बाहर गई तो मैंने थोड़ी सी खोल के देखी तो उस पर लिखा हुआ था
के रेट 7,900। तो भारत उसने कहा आप चली जाएं, आपको रिपोर्ट मिल जाएगी बाद में। तो मैं बड़ी हैरान हुई कि 7,900, इसने मुझे 6,500 बताया था, रिपोर्ट वो रिसीट पे लिखा हुआ है 7,900। इत्तेफाक से मैंने रिसीट का ना नीचे का हिस्सा देखा नहीं था, ये नीचे वाला हिस्सा, ये मैंने घर आके देखा तो मेरा ज़ाहिर है खून खौला। इस पे लिखा हुआ है टोटल 7,900, ठीक है, टोटल 7,900 लेस 0.00 डिस्काउंट 1985 यानी 1985 का डिस्काउंट, और टू बी पेड लिखा हुआ है 5,915 यानी मैं उन्हें 5,915 दूंगी। सही है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, ये मैंने घर आकर देखा, क्योंकि ये देखें ये बिल्कुल नीचे वाले हिस्से पे था, तो मैंने तो ऊपर वाला हिस्सा खोल के पढ़ा था, ऊपर वाला हिस्सा, तो वो मैं नीचे देखा ही नहीं कि वो इतने गैप के बाद नीचे क्या लिखा हुआ है। ये मैंने घर आके देखा। जब मैंने घर आके देखा तो मैंने कहा यार ये क्या ड्रामेबाजी हुई है। इसने मुझे कहा कि यही बैठा हुआ था जब मैं अंदर आई, इसी का 6,500 का टेस्ट है और मैंने 7,000 दिए। अंदर जाके जहाँ वो डाल रहा है बजाय वहाँ चेंज वापस करने के, अंदर जाके मुझे 1,000 रुपये दे के कह रहा है कि आपको डिस्काउंट दे दिया हमने। नहीं 1,000 रुपये दे के तो वो ये कहेगा ना कि 500 का डिस्काउंट दिया, क्योंकि उसने मुझे 6,500 बताए थे और मैंने 7,000 दिए थे, तो उसने ये कहा कि हमने आपको डिस्काउंट दे दिया है 500 का। हाँ 500 का होगा। तो और उसने मेरे वो 1,000 वापस कर दिए, यानी 7,000 दिए थे, 1,000 के 7 नोट दिए थे, उसने 1,000 का नोट मुझे वापस करके कहा कि हमने आपको डिस्काउंट दे दिया, यानी 6,000 का टेस्ट लगा दिया, ठीक है। घर आके जब मैंने पढ़ा कि 5,915 इस पे, तो जब ये देखें 5,915, जब मैंने घर आके मैंने कहा फिर तो मेरे 85 रुपीज़ उसको वापस करने चाहिए थे। 85 रुपीज़ तो उसने वापस ही नहीं किए थे, तो इसका क्या मतलब हुआ कि 85 रुपीज़ उसकी जेब में चले गए, ठीक है। मैंने घर आके जब इसको कैलकुलेट किया कि अगर एक दिन में फ़र्ज़ करो 10 मरीज़ उसके पास आते हैं और वो 85 सबके मारता है और मेरी तरह सब जल्दी में चेक ही नहीं करते पूरी तरह, तो एक दिन के 850 उसके पास जेब में चले गए, और 30 दिन के मल्टीप्लाई बाय 850 25,500, सही है। और अगर एक दिन में ज़ाहिर है चुगताई लैब पे तो बेशुमार लोग जाते हैं, तो फ़र्ज़ करो अगर एक दिन में 50 लोग भी चले गए तो उसके पास 4,250 एक दिन का, और 4,250 मल्टीप्लाई बाय 30 1,27,500 तो उसके एक महीने के। क्या हमारी पब्लिक, मैं तो खैर गालियाँ नहीं देती, मैं सिर्फ क्रिटिसाइज़ करती हूँ गवर्नेंस पे। हम अपने लीडर्स को चाहे कोई किसी पार्टी का कितनी गालियाँ दे दे, हम आवाम का क्या हाल है। अब ये अगर 1,27,500 इसी तरह ये कमा रहा है या और भी इसके साथ मिले हुए, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे साथ तो चूँकि यही डील कर रहा था तो मैं तो इसको फ़िलहाल फ्रॉड समझूंगी। ये नहीं पता इसके साथ और कितने मिले हुए और क्यों इन्होंने मुझे रिसेप्शन पे चेंज वापस नहीं किया और ईमानदारी से क्यों नहीं किया। 7,000 दिए थे तो मुझे इन्होंने ये क्यों बकवास किया कि डिस्काउंट दे रहे हैं, हालांकि 7,900 उस पर लिखा हुआ था जो मैंने आपको दिखाया। 7,900 कहाँ गया, और 7,900 और टू भी पेड आ रहा है 5,915, तो मेरे 85 रुपीज़ ईमानदारी से क्यों नहीं वापस किए। तो फिर पाकिस्तान में मैं क्यों ना हूँ, पाकिस्तान में रहने की क्या ज़रूरत है मुझे, जब यहाँ पे जितना मैं फ्रॉड और बेईमानी से बचती हूँ उतना लोग इतना कर रहे होते हैं। जहाँ जहाँ मौका मिलता है लीडर्स को गालियाँ देते हैं, चाहे किसी पार्टी का, मैं किसी पार्टी के हक़ में नहीं हूँ, किसी पार्टी को उसको गालियाँ देते खुद हम जिसको जितना से। अब अगर ये 1,27,000 अगर इसके साथ कोई मिला हुआ है तो उनमें बंटता होगा शेयर, और 1,27,500 तो मैंने 50 टेस्ट पर डे के हिसाब से लगाए। अगर सोचे अगर 100 टेस्ट कराते हो रोज़ आके, ज़ाहिर है इतनी कराची की हवा में, तो 100 मल्टीप्लाई बाय 85 8,500 एक दिन का, और मल्टीप्लाई बाय 30
2,55,000 अगर मिला हुआ इसके साथ कोई तो उसमें बांटेगा, वरना 2,55,000 अगर ये हाल है। तो अब आप मुझे बताएं, चुगताई लैब इतनी ब्रांचें खोल के बैठा हुआ है, अगर आपकी ना कोई चेक एंड बैलेंस है और वो रिसेप्शन पे पैसे नहीं दे रहा, वो अंदर जाके स्वाब टेस्ट की जगह पे क्यों दे रहा है पैसे? ये कोई खुफिया डील हो रही थी या मैं ड्रग्स खरीदने गई थी? दूसरा, क्या उखाड़ लेंगे हम इनका, क्या करेंगे? मेरे पास क्या सबूत है कि उसने ऐसे किया? मैं वीडियो तो नहीं बना रही थी। तो मैं यही कहूँगी कि इस मुल्क का मेरी समझ से बाहर है कि क्या बेड़ा गर्क हुआ हुआ है, और इस्लाम ने हम पे दूसरे की जान, माल और इज़्ज़त हराम कर दिया है, और हम जो है उसको हलाल करके बैठे हुए हैं। 1 रुपये की चोरी भी मेरे नज़दीक बहुत बड़ी ही होती है। 85 रुपीज़ देखो, वैसे तो कोई औकात नहीं हो कहेगा ना बंदा 85 रुपीज़ कहाँ पता चलते हैं, 85 रुपीज़ का क्या आता है भाई? हराम का नहीं है पैसा। और जितना मैं कैलकुलेट करके बता रही हूँ, आप सोचे पेट्रोल पंप पे आपका 1 रुपया भी बच रहा होता है, हम छोड़ देते हैं, ले लेना चाहिए। अच्छा, मेरे से ज़्यादा बोला नहीं जा रहा, सही है। तो मैं ये कहूँगी कि भाई होशियार रहे, और इस मुल्क का क्या बनेगा। और भाई मैं पाकिस्तान से बहुत दिल बर्दाश्त हो गई हूँ, क्योंकि इतने लेवल्स पे करप्शन और फ्रॉड होते हैं कि बंदा 10 रुपये मैंने मारते हुए मारने की कोशिश करते हुए रिक्शे वाले को उस दिन देखा, मेरा गिर गया था और सड़क पे से उठाने की कोशिश, मैं ही तो कुछ समझ नहीं आ रहा। अल्लाह मुझे शिफा दे।